students, so welcome again. I am here with another topic, this time overview of projection of a straight line. Already we have studied projection of a straight line. So today I am going to conclude what are the final concepts of projection of a straight line. As you know that after the projection of point, now we have already moved to the projection of a straight line. And if you want to define a straight line, the straight line will be the shortest path between 2 points. तो स्टूडेंट्स अपन अब सेकेंड टॉपिक पे आ रहा हूँ और मैं आज आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का। जैसा आपने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़ा था, पॉइंट में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स बनाए थे कि पॉइंट की क्या पोजीशंस होती हैं, पॉइंट के क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करते हैं, उसका फ्रंट व्यू कैसे बनता है, टॉप व्यू कैसे बनता है। सेम वे अगर आपको याद हो कि अपने लाइन के चैप्टर में भी जब हमने एक ही प्रॉब्लम में मल्टीपल पॉइंट्स यूज करना स्टार्ट किया था, इंस्टेड ऑफ 1 पॉइंट वी हैव यूज्ड 2 पॉइंट्स, और जब मैं दोनों पॉइंट को मैच करता हूं, जैसे आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। स्ट्रेट लाइन जब मैं किसी दो पॉइंट को शॉर्टेस्ट पाथ से मैच करता हूं तो दैट फिगर विल बी नोन एज स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन भी है। अब आप स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी जानते हैं। स्ट्रेट लाइन अपन कैसे बनाते थे, अगर मुझे ड्राइंग में एक स्ट्रेट लाइन बनानी है तो मैं एक पहला पॉइंट मार्क करता था, मे बी कैपिटल ए, अनदर पॉइंट कैपिटल बी, और मैं ए और बी को शॉर्टेस्ट पाथ से मिला दूं तो स्ट्रेट लाइन बनती है। बट अब क्या हो रहा है कि हम स्ट्रेट लाइन नहीं बनाते हैं, हम स्ट्रेट लाइन का क्या बनाने वाले हैं, प्रोजेक्शन। तो अगर मुझे स्ट्रेट लाइन का प्रोजेक्शन बनाना है तो मैं पहले पॉइंट के प्रोजेक्शन बनाऊंगा। और प्रोजेक्शन जैसे आप जानते हैं इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वी विल ड्रॉ मिनिमम 2 प्रोजेक्शंस ऑफ एनी गिवन ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट के भी अपन 2 प्रोजेक्शन बनाया करते थे, एक उसका फ्रंट व्यू और एक उसका टॉप व्यू। तो अगर मैं लाइन का पहले पॉइंट का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू ए डैश और ए बनाऊं और फिर दूसरे पॉइंट का प्रोजेक्शन बनाऊं बी डैश और बी, फिर मैं ए डैश को बी डैश से मिला दूं और ए को बी से, जब मैं इस तरीके का करता हूं तो जो लाइन बनती है वो लाइन के 2 प्रोजेक्शन होते हैं, दैट इज फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। तो देखिए स्ट्रेट लाइन तो एक ही लाइन है, लेकिन जब मैं स्पेस में बात करता हूं तो लाइन की डिफरेंट पोजीशंस होती हैं। जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, जैसे मैंने बताया कि ये टॉपिक जो मैं अभी आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो में मैं एक ओवरव्यू देने वाला हूं जितने भी हमारे लाइन के केसेस हैं। तो अगर आपको याद हो लाइन का पहला केस जो हमने यूज किया था, दैट इज द केस फर्स्ट ऑफ द लाइन। जब मैंने लाइन को कैसा सपोज किया था, लाइन सिंपल पोजिशन में जब लाइन दोनों प्लेन के पैरेलल थी, तो हमारे लाइन का केस 1 जो था दैट विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू both the reference planes। ये नोटेशन मैंने पैरेलल के लिए यूज किया, आप भी हमेशा मैथमेटिक्स में यूज करते रहे। तो माय फर्स्ट लाइन विल बी विच इज पैरेलल टू बोथ। अगर आपको फिर से मैं रिकॉल करवाऊं तो सपोज दिस स्टिक विल बी लाइक ए स्ट्रेट लाइन, तो इसकी पोजीशन क्या है, ये एचपी के भी पैरेलल है और वीपी के भी पैरेलल है। आप जानते हैं जब लाइन एचपी वीपी दोनों के पैरेलल होती है तो दोनों व्यू में उसका प्रोजेक्शन ट्रू लाइन शो करता है और दोनों ही व्यू एक्स वाई के पैरेलल बनते हैं। ये लाइन ऑलरेडी आपकी बनाई हुई है, मैं एक बार जस्ट फिर से आपको रिकॉल करवा रहा हूं। तो अगर मैं इस लाइन को बनाना चाहूं विच इज पैरेलल टू बोथ द प्लेन, तो शायद लाइन कुछ ऐसे बनेगी, दिस इज द एक्स वाई लाइन। एक्स वाई के ऊपर अगर मैं पहला पॉइंट बनाऊं दैट इज ए डैश एंड ए, so this will be a dash and this will be a, that distance will be given to me। इसके बाद इसका फ्रंट व्यू जो एक्स वाई के पैरेलल दिखेगा और इसका टॉप व्यू भी एक्स वाई के पैरेलल दिखेगा। तो अगर मैं एक सिंपल सी लाइन बनाना चाहूं विच इज पैरेलल टू बोथ द प्लेन, तो उसका प्रोजेक्शन देखिए इस तरीके से बनता है, दिस इज बी डैश एंड दिस विल बी बी। ये डिस्टेंस इसके बराबर है, इसका मतलब दिस इज पैरेलल टू एचपी, और ये डिस्टेंस इसके बराबर है, इसका मतलब ये वीपी के भी पैरेलल है। ये लेंथ भी ट्रू लेंथ और ये लेंथ भी। तो ये हमारी पहली लाइन है जो आप बड़े अच्छे से पहचानते हैं, दिस इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू बोथ द रेफरेंस प्लेन्स। इसके बाद हमने केस सेकंड पढ़ा हुआ था। केस सेकंड में अगर आपको याद हो, केस सेकंड मैंने बहुत सिमिलर सा केस लिया था, that is straight line parallel to 1 and contained by the other plane।
अब देखिए मैं कैसी लाइन ले रहा हूं जो किसी एक प्लेन से पैरेलल है और दूसरे पे कंटेन्ड है। इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं। क्या दो ऑप्शन हो सकते हैं? लाइन या तो पैरेलल टू एचपी हो एंड ऑन वीपी हो, या दूसरा ऑप्शन जो लाइन है वो पैरेलल टू वीपी हो एंड ऑन एचपी हो। तो दो ऑप्शन है मेरे पास, इधर लाइन कैन बी पैरेलल टू एचपी एंड ऑन वीपी। अब अगर पैरेलल टू एचपी है तो आप जानते हैं पैरेलल टू एचपी है तो उसके टॉप व्यू में लाइन ट्रू लेंथ दिखेगी, ऑन वीपी है तो फ्रंट व्यू में भी ट्रू दिखेगी। अब ऑन वीपी है तो टॉप व्यू कहां बनेगा? ऑन द एक्स वाई लाइन। तो अगर मैं इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना चाहूं तो बड़ी आसानी से मैं यहां ड्रॉ कर सकता हूं। दिस इज माई सेकेंड लाइन। देखिए अब लाइन ये भी ट्रू है एंड ये भी। तो कौन सा मैंने केस दिया? इसका फर्स्ट केस, व्हेन द लाइन विल बी ऑन द वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। पैरेलल टू एचपी है तो फ्रंट व्यू एक्स वाई के पैरेलल दिख रहा है, ऑन द वीपी है तो टॉप व्यू कहां दिख रहा है मुझे? एक्स वाई पे। ऐसे इसका रिवर्स केस लूं, व्हेन द लाइन विल बी पैरेलल टू वीपी एंड ऑन एचपी। ऑन एचपी मतलब फ्लोर पे ये लाइन। अब ऑन एचपी है तो फ्रंट व्यू कहां बनेगा? ऑन द एक्स वाई लाइन। और पैरेलल टू वीपी है तो टॉप व्यू फ्रंट व्यू में क्या दिखेगी? ट्रू लेंथ। ऑन द एचपी है तो टॉप व्यू में भी ट्रू लेंथ। अगर इसको मैं यहां ड्रॉ करना चाहूं थर्ड हमारा सेकेंड का बी पार्ट, तो दिस इज द एक्स वाई लाइन, दिस विल बी ए डैश, दिस विल बी ए, दिस इज बी डैश and this will be B. ये भी ट्रू लेंथ है और ये भी ट्रू लेंथ। So this is the case when the line will be on the HP and parallel to VP. Almost similar case है, फर्स्ट केस और सेकेंड केस बिल्कुल सिमिलर केस है, कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं है। यहाँ मैंने पैरेलल टू बोथ बोला था, यहाँ मैंने ऑन द वीपी बोला है। ऑन द वीपी मतलब टॉप व्यू यहाँ से स्विच होकर कहाँ पहुंच गया? एक्स वाई पे। ऐसे इन द केस ऑफ व्हेन द लाइन विल बी ऑन द एचपी, इसमें देखिए फ्रंट व्यू कहाँ बन गया? एक्स वाई। तो ये दोनों केस बड़े सिमिलर केसेस हैं। अच्छी बात क्या है, इन दोनों केसेस में दोनों व्यू में ट्रू लेंथ मिलती है। तो अगर आपको आइडिया हो कि हमें पहला कॉन्सेप्ट भी मिला था कि व्हेन ए लाइन इज पैरेलल टू वन ऑफ द प्लेन, इट्स प्रोजेक्शन ऑन दैट प्लेन विल शो इट्स ट्रू लेंथ। अगर एचपी के पैरेलल होगी तो टॉप व्यू में ट्रू, और वीपी के पैरेलल होगी तो फ्रंट व्यू में ट्रू। क्लियर है? सो दिस इज सेकंड केस। अनदर केस इफ आई विल सेलेक्ट द केस थर्ड, तो देखिए केस थर्ड में क्या होने वाला है? स्ट्रेट लाइन दिस टाइम पैरेलल टू वन प्लेन एंड इंक्लाइन टू द अदर प्लेन। कैसी लाइन ले रहा हूं मैं? जो एक प्लेन से पैरेलल है और दूसरे प्लेन से इंक्लाइन है। दो ऑप्शन क्या हो सकते हैं कि लाइन एचपी के पैरेलल हो और वीपी से इंक्लाइन हो। सो दैट माय लाइन विल बी इंक्लाइन पैरेलल टू एचपी एंड इंक्लाइन 5 डिग्री टू वीपी, या फिर ए लाइन विच इज इन पैरेलल टू वीपी एंड इंक्लाइन एट थीटा डिग्री टू एचपी। दो केसेस हो सकते हैं। अगर मैं इस बार आपको स्पेस में भी दिखाऊं तो थोड़ी देर पहले मैंने इस स्टिक को ऐसे होल्ड किया था, दिस लाइन विल बी पैरेलल टू बोथ। नाउ सपोज कीपिंग दिस एंड फिक्स, मैं इसको ऐसे रोटेट करूं, नाउ दिस लाइन विल बी इंक्लाइन टू एचपी एंड स्टिल पैरेलल टू वीपी। अब लाइन एचपी से इंक्लाइन है, कितने एंगल से इंक्लाइन किया मैंने? थीटा। कौन सा केस हुआ? सेकंड वाला केस। लाइन एचपी से इंक्लाइन है, वीपी से अभी भी पैरेलल है, तो आप जानते हैं फ्रंट व्यू में अभी भी इसकी लेंथ ट्रू लेंथ दिखेगी। सो फ्रंट व्यू विल स्टिल बी द ट्रू लेंथ, और टॉप व्यू में लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। कितनी शॉर्ट होगी? दैट डिपेंड ऑन थीटा। So this top view will be this length into cos theta. अब मैं जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ाऊंगा, शॉर्ट टॉप व्यू की लेंथ शॉर्ट होती जाएगी। अब अगर मुझे इसको ड्रॉ करना है तो इस बार मेरे पास कंस्ट्रेंट है। लास्ट टाइम मेरे पास चॉइस थी कि मैं चाहूं तो पहले फ्रंट व्यू बनाऊं, चाहूं तो पहले टॉप व्यू बनाऊं।
बट इस बार अगर मुझे लाइन बनानी है विच इज इंक्लाइन टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, तो देखिए मैं पहले कौन सा भी बनाऊंगा, बिकॉज इट इज पैरेलल टू वीपी, तो मैं पहले फ्रंट व्यू ड्रॉ करूंगा। तो फ्रंट व्यू विल बी ए डैश एंड बी डैश, और ए डैश बी डैश का एंगल वही होगा जो लाइन का एचपी से एंगल है। सो दिस एंगल विल बी थीटा एंड दिस लेंथ विल बी 2 लेंथ। तो देखिए मैं पहले फ्रंट व्यू बनाऊंगा। फ्रंट व्यू बनाने के बाद आप जानते हैं इसका जो टॉप व्यू बनेगा, क्योंकि लाइन बीपी के पैरेलल है, तो टॉप व्यू एक्स वाई के पैरेलल बनेगा। सो दिस विल बी ए एंड दिस विल बी बी, ये डिस्टेंस इसके बराबर। सो दिस इज द लाइन विच इज इंक्लाइंड टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। The reverse option of this will be when the line will be parallel to HP and inclined to VP. अगर मैं स्पेस में फिर से आपको दिखाऊं तो देखिए लाइन कैसी है। सपोज कीपिंग दिस लाइन फिक्स, मैं इसको ऐसे रोटेट करूं आपकी तरफ टुवर्ड्स यू। हम नाउ लाइन विल बी इंक्लाइंड टू VP बाय सम एंगल 5 डिग्री, स्टिल दैट इज पैरेलल टू HP। लाइन VP से इंक्लाइन है, HP से अभी भी पैरेलल है। क्योंकि लाइन HP के पैरेलल है, तो आप जानते हैं टॉप व्यू में लाइन ट्रू होगी और टॉप व्यू में एंगल क्या दिखेगा, 5। अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूं यहाँ पे, तो दिस इज ऑल्सो ए सिंपल लाइन, दिस विल बी लाइक दिस इज एक्स वाई। फिर से मैं पहले पहला पॉइंट बनाऊंगा, सो दिस विल बी ए डैश एंड ए। नाउ दिस टाइम द टॉप व्यू विल बी शोइंग द टू लेंथ एट द इंक्लिनेशन 5। तो 5 एंगल पे लाइन बनाएंगे, आपको बी मिलेगा कितने डिस्टेंस पे, 2 लेंथ। तो पहले टॉप व्यू बना। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस टॉप व्यू आई कैन ड्रॉ द फ्रंट व्यू। यहाँ पे परपेंडिकुलर अप साइड जाइए, पैरेलल मूव करिए। सो दिस पॉइंट विल बी बी डैश एंड दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस। सो दिस इज द थर्ड केस व्हेन द लाइन विल बी इंक्लाइंड टू वन प्लेन एंड पैरेलल टू द अदर प्लेन। सो दिस इज द वे टू ड्रॉ दिस लाइन। Another case, fourth case I am going to select. Now this time the line will be fourth case, that is similar to the case number 3rd. Now the straight line inclined to one plane and contained by, this is the case 4th, and contained by other plane। कैसी लाइन ले रहा हूं मैं, जो किसी एक प्लेन से इंक्लाइन है और दूसरे पर है। अब दो ऑप्शन हो सकते हैं, द लाइन कैन बी इंक्लाइन थीटा डिग्री टू एचपी एंड ऑन वीपी। ऑन वीपी बोल दिया, इन वीपी। बुक्स में कई बार इन वर्ड यूज करते हैं, मैं अभी ऑन वर्ड यूज कर रहा हूं। ऐसे इंक्लाइन 5 डिग्री टू वीपी एंड ऑन एचपी। तो दो ऑप्शन है, लाइन वीपी पे है और एचपी से इंक्लाइन है, या एचपी से है एचपी पे और वीपी से इंक्लाइन। अगर पहला केस मैं आपको दिखाऊंगा, दिस इज द लाइन, ये वीपी पे है और एचपी से इंक्लाइन है, कितने एंगल से, थीटा। जहां पे लाइन है वहीं इसका फ्रंट व्यू बन जाएगा। टॉप व्यू कहां बनेगा, ऑन द एक्स वाई लाइन। तो अगर मैं इस लाइन को भी ड्रॉ करना चाहूं तो बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकता हूं। यहाँ पे दिस लाइन विल बी लाइक दिस इज एक्स वाई, A dash and B dash, this angle will be again theta and its top view will be on the x-y. Next case will be when the line will be on the HP and inclined to VP। on the HP फ्लोर पे HP पे रखी लाइन, तो वहीं उसका टॉप व्यू बन जाएगा कितने एंगल पे, 5 एंगल पे, और टॉप व्यू की लेंथ होगी 2 लेंथ। तो फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, ऑन द XY line। So if I want to draw this line, this is A dash and again the top view of A will be below XY, so that is a small a। Now the angle will be phi angle, so that will be B and this angle will be phi। Now from this draw a perpendicular, XY पे इसका क्या मिलेगा आपको, फ्रंट व्यू। So that is A dash and B dash, this length is 2 length, there is this length। So these are the 4 cases, and now I am coming to the 5th case, that is also one of the very interesting case
केस नंबर 5. Case 5 is straight line perpendicular to one plane. Perpendicular to one reference. अरे ये सिंपल पोजीशन में 5th केस ले रहा हूं मैं. जब लाइन किसी एक रेफरेंस प्लेन से परपेंडिकुलर है, मेरे पास दो ऑप्शन है, either it is perpendicular to HP or may be perpendicular to, दो केस हो सकते हैं. दो ही रेफरेंस प्लेन है हमारी, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन. सो द टू ऑप्शंस विल बी द लाइन कैन बी perpendicular to HP or may be perpendicular to VP. If you want to look at the first case, this is the first case. This line is perpendicular to HP. अब perpendicular to HP तो देखिए फ्रंट व्यू में लाइन का व्यू क्या दिखेगा मुझे, XY के परपेंडिकुलर, किस लेंथ का, ट्रू लेंथ. एंड टॉप व्यू विल बी ए पॉइंट. Reverse of that line perpendicular to VP. Now the top view will be a line perpendicular to XY showing the true length and front view will be a point. तो बड़ी सिंपल सी लाइन है, बड़ी आसानी से मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे. So this is my 5th line, that is line perpendicular to one of the reference plane. If this will be XY, then in the first case the line is perpendicular to HP. So this is the projection A dash and B dash. And its top view will be, this is the top view and this length will be true. Same way reverse of this, line perpendicular to VP. So the line will be like this. This is A, this will be B, this length will be true length and front view will be a point. So if I go upside, this point will be its front. तो देखिए ये जो हमारी लास्ट लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इन ग्राफिक्स. हो सकता है कभी लाइन बनाने तो नहीं आएगी, बट इन द फर्दर टॉपिक्स इन प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स एंड पर्टिकुलरली इन प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, सेक्शन ऑफ सॉलिड्स, मेनी अदर थिंग्स वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन. क्या खासियत है इस लाइन में, आप देख रहे हैं व्हेन द लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द प्लेन, one of the projection will be line showing the true length and the other view will be a point. This will be the point and this is known as point view of a line. ऐसे यहाँ पे भी ये इसका कौन सा व्यू मिल रहा है, पॉइंट व्यू. तो सिंपल एक ऑब्जेक्ट, आजकल आपको मालूम है आरसीबी में एग्जामिनेशन में फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं. तो अगर एक फिल इन द ब्लैंक्स में मुझे पूछा जाए कि when we will get the point view of a line when the line will be, so the answer will be when the line will be perpendicular to one of the reference plane. किसी लाइन का point view कब दिखेगा, जब वो किसी एक reference plane के perpendicular हो. अगर perpendicular to VP होगी तो front view में point, perpendicular to HP होगी तो top view में point. अब यहाँ एक चीज और देख रहे होंगे, यहाँ मैंने नोटेशन में सिर्फ A लिखा है. A क्यों लिखा मैंने, क्योंकि A जो अपर वाला पॉइंट है वो टॉप व्यू में मुझे विजिबल है. ऐसे यहाँ पे अपोजिट वाली लाइन देखिए, ए बी लाइन मैंने बनाई टॉप व्यू में, फ्रंट व्यू में मुझे कौन सा पॉइंट दिखेगा, दिस इज नॉट बी, दिस इज बी डैश. मैं दोनों पॉइंट देखता हूँ वो भी गलत नहीं है, बट मैं अभी आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पॉइंट वो विजिबल होता है विच इज अवे फ्रॉम द रेफरेंस लाइन. देखिए नॉर्मल लॉजिक क्या है कि अगर मैं एक लाइन को आपके सामने ऐसे होल्ड करता हूँ, अगर मैंने ये लाइन बनाई है इसका मतलब मैंने इसको ए बोला था और इसको बी बोला था, तो जो बी एंड है वो प्लेन से दूर है, प्लेन से दूर है मतलब ऑब्जर्वर के पास है, टूवर्ड्स यू है तो आपको बी दिखेगा. तो जब मैं ड्राइंग में देखता हूं तो जो बी मतलब जो पॉइंट एक्स वाई से दूर होता है वो मुझे दिखता है. ऐसे जब मैंने लाइन को ऐसे होल्ड किया तो देखिए यहाँ के हिसाब से ए डैश ऊपर वाला पॉइंट था, ए ऊपर वाला पॉइंट था, बी नीचे वाला पॉइंट था. तो टॉप व्यू में जब मैं देखूंगा तो मुझे ए विजिबल होगा, बी विजिबल नहीं होगा. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हमारी लाइन का कि व्हेनेवर ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द रेफरेंस प्लेन, वन ऑफ इट्स प्रोजेक्शन विल बी अ पॉइंट and the point which is away from the reference line in one view will be visible in the other view. क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी लाइन किसी रेफरेंस प्लेन से परपेंडिकुलर होगी तो उसकी एक व्यू में हमको पॉइंट व्यू दिखेगा और वो वाला पॉइंट हमको दिखेगा जो रेफरेंस प्लेन से दूर होगा. अब स्पेस में मैं रेफरेंस प्लेन बोलता हूँ, लेकिन ड्राइंग में मुझे क्या दिखती है, एक्स वाई लाइन. तो जो चीज एक्स वाई से दूर होगी वो मुझे दिखेगी. अगर ए डैश एक्स वाई से दूर है तो ए दिखेगा, बी एक्स वाई से दूर है तो बी डैश दिखेगा. तो मुझे लगता है ये 4 माइल लाइन जो मैंने आपके सामने बनाई है आपको समझ में आ रही होंगी. और अगर मैं कुछ कंक्लूड करना चाहूँ तो 2-3 कंक्लूजन है मेरे.
जैसे एक कंक्लूजन तो आपको हमेशा से मालूम है, कौन सा, कि किसी लाइन की ट्रू लेंथ कब दिखती है, जब वो किसी रेफरेंस प्लेन के पैरेलल होती है। याद है आपको? तो ये पहला कॉन्सेप्ट आप अपनी कॉपी में या अपने दिमाग में हमेशा बना के रखिए। क्या है? फर्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 1, व्हेन ए लाइन is parallel to one of the plane, its projection on that plane will show its true। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लाइन का, अगर मैं लाइन समझना चाहता हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, जब कोई लाइन किसी रेफरेंस प्लेन के पैरेलल होती है तो वहां पे जो उसका प्रोजेक्शन बनता है वो उसकी ट्रू लेंथ शो करता है। अब जैसे मैंने यहाँ पैरेलल लिखा है, ऐसी पैरेलल की जगह मैं ऑन भी बोल सकता हूँ। ऑन और पैरेलल का मतलब मेरे लिए एक ही होता है। अगर लाइन किसी प्लेन पर है तो भी उसका प्रोजेक्शन वहां पे ट्रू होगा। जैसे यहाँ देखिए आप, ये पहली लाइन ए डैश बी डैश पैरेलल दिख रहा है, मतलब लाइन पैरेलल टू एचपी है। ए बी पैरेलल दिख रहा है, मतलब लाइन बीपी के भी पैरेलल है। क्योंकि दोनों के पैरेलल है इसलिए दोनों व्यू में लेंथ ट्रू लेंथ है। इस लाइन को देखिए, ए डैश बी डैश पैरेलल दिख रहा है, मतलब लाइन एचपी के पैरेलल है। ए बी एक्स वाई पे दिख रहा है, मतलब लाइन कहाँ है, वीपी पे है। अब लाइन वीपी पे भी है, एचपी के पैरेलल भी है, तो टॉप व्यू भी ट्रू और फ्रंट व्यू भी ट्रू है। सेम वे दिस टाइम द लाइन ए डैश बी डैश एक्स वाई पे, मतलब लाइन एचपी पे है, वीपी के पैरेलल है। अब वीपी के पैरेलल है तो फ्रंट व्यू ट्रू, एचपी पर है तो टॉप व्यू ट्रू। तो पहले जो दोनों केसेस थे बड़े सिंपल केस कहलाते हैं। मैं इनको बोलता हूँ सिंपल केस ऑफ ए लाइन, बिकॉज इन बोथ द प्रोजेक्शन वी आर गेटिंग द ट्रू लेंथ। तो ये पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब थर्ड लाइन देखिए, थर्ड लाइन हमने फिर बनाई थी, विच इज इंक्लाइन टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। अब इंक्लाइन टू एचपी पैरेलल टू वीपी है तो फ्रंट व्यू अभी भी ट्रू है, लेकिन टॉप व्यू इस बार ट्रू नहीं है। लेकिन टॉप व्यू कैसा दिखेगा, एक्स वाई के पैरेलल। फिर लेंथ ट्रू है तो एंगल भी ट्रू दिखता है। जो थीटा फाई मैंने नोटेशन यूज किए हैं, दिस थीटा एंड फाई आर द ट्रू इंक्लिनेशंस ऑफ ए लाइन विद एचपी एंड। ये वर्ल्ड वाइड नोटेशन, ऐसा नहीं कि इंडिया में हम कुछ और यूज कर रहे हैं, यूएस में कुछ और यूज कर रहे हैं। अगर मैं आपसे थीटा वर्ड यूज करता हूं कि थीटा विल बी द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, यू कैन अंडरस्टैंड दैट थीटा विल बी द फ्रंट व्यू, सॉरी थीटा विल बी द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद द एचपी एंड दैट विल बी सीन इन द फ्रंट व्यू। ऐसे ही अगर इफ आई से दैट द फाई एंगल विल बी दिस मच, सो यू अंडरस्टैंड दैट फाई विल बी द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद द वीपी एंड दैट कैन बी सीन इन द टॉप व्यू। तो बड़ा सिंपल है। अब देखिए पहले वाले केस में लाइन एचपी से इंक्लाइन है, वीपी से पैरेलल, तो फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ। अब जब ट्रू लेंथ दिखेगी तो एंगल भी ट्रू दिखेगा, ये कॉन्सेप्ट। लेंथ ट्रू होगी तो एंगल भी ट्रू होगा, लेंथ शॉर्ट होगी तो एंगल भी चेंज हो सकता है। सेम वे रिवर्स, लाइन विल बी इंक्लाइन टू वीपी पैरेलल टू एचपी, पैरेलल टू एचपी है तो फ्रंट व्यू पैरेलल टू एक्स वाई दिख रहा है। लाइन वीपी किधर इंक्लाइन है तो टॉप व्यू में एक्स वाई, टॉप व्यू में एक्स वाई से सेम एंगल पे इंक्लाइन होगी। सिमिलर केस, when the line will be inclined to one plane and on the other plane या contained by the other plane। इस केस को अगर मैं देखूं तो मैंने लाइन को एचपी से इंक्लाइन किया है और वीपी पे रखा है। वीपी पे रखा है तो टॉप व्यू अभी भी एक्स वाई पे दिखेगा और फ्रंट व्यू ट्रू लेंथ और एंगल फिर से थीटा है। इसका रिवर्स केस, लाइन विल बी ऑन द एचपी एंड इंक्लाइन टू वीपी बाय सम एंगल, दिस विल बी बी। तो लाइन का टॉप व्यू में ट्रू लेंथ और फाई दिख रहा है। और फाइनली मैंने एक लाइन और दिखाई आपसे, विच इज परपेंडिकुलर टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। अब जब परपेंडिकुलर होती है तो ऑटोमेटिकली दूसरे प्लेन से पैरेलल हो जाती है। अगर परपेंडिकुलर टू एचपी है तो दैट विल बी ऑटोमेटिकली पैरेलल टू वीपी। पैरेलल टू वीपी तो फ्रंट व्यू में लेंथ ट्रू, पैरेलल टू एचपी तो टॉप व्यू में लेंथ ट्रू। तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट समझ पाए आप। लाइन एचपी के पैरेलल होगी तो टॉप व्यू में ट्रू होगी, वीपी के पैरेलल होगी तो फ्रंट व्यू में ट्रू होगी, एचपी के पैरेलल होगी तो फ्रंट व्यू में एक्स वाई के पैरेलल दिखेगी, वीपी के पैरेलल होगी तो फ्रंट व्यू में, टॉप व्यू में एक्स वाई के पैरेलल दिखेगी। तो जब दिखने की बात आती है तो मैंने आपको बहुत पुराना एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है,
आपको याद हो पॉइंट के चैप्टर में भी हमने एक कॉन्सेप्ट जो फाइनल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद है आप में से किसी को? क्या फाइनल कॉन्सेप्ट था हमारे लाइन का, सॉरी पॉइंट का? वो मैं बोलूंगा पॉइंट लेनी है, दैट इज फॉर प्रोजेक्शन। क्या स्टेटमेंट मैंने दिया था? फ्रंट व्यू ऑलवेज रिलेट्स विथ HP and top view always relates with। ये फाइनल स्टेटमेंट से पॉइंट के चैप्टर के लिए नहीं था, ये थ्रू आउट प्रोजेक्शन के लिए है। आप पॉइंट पढ़िए, लाइन पढ़िए, प्लेन पढ़िए, सॉलिड पढ़िए। अगला टॉपिक हमने प्लेन पढ़ना स्टार्ट भी कर दिया क्लासेस में, तो मैं प्लेन पढ़ूंगा तब भी मैं यही बात करूंगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू हमेशा रिलेशन बताएगा किससे? HP से। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि फ्रंट व्यू VP पे बनता है, जो चीज VP पे बनेगी वो HP से रेफरेंस देगी। टॉप व्यू ऑलवेज रिलेट्स विद VP, टॉप व्यू HP पे बनता है तो रिलेशन किससे बताएगा? VP से। तो जब मैं रीड करता हूँ, मैं ऐसे रीड करता हूँ, मुझे फ्रंट व्यू दिखा XY के पैरेलल, मतलब लाइन किसके पैरेलल है? HP के। यहाँ फ्रंट व्यू XY के पैरेलल, मतलब लाइन किसके पैरेलल है? HP के। यहाँ फ्रंट व्यू XY के पैरेलल, मतलब लाइन किसके पैरेलल है? HP के। तो ये तीन केसेस लाइन पैरेलल टू HP है। टॉप व्यू पैरेलल टू XY दिखता है, मतलब लाइन किसके पैरेलल है? VP के, VP के, VP के। सेम पे अगर मैं ऑन की बात करूं, ऑन HP, ऑन VP। अब अगर ऑन HP है तो फ्रंट व्यू कहां बनेगा? XY पे देखिए, यहाँ ऑन HP है, और कहां ऑन HP है? यहाँ ऑन HP है। ऑन VP मतलब टॉप व्यू XY पे, ये देखिए ऑन VP, ये भी है और ये भी है। ऐसे इंक्लाइन होगी तो इंक्लाइन दिखेगी भी। अगर HP से इंक्लाइन तो फ्रंट व्यू में इंक्लिनेशन दिखेगा, देखिए फ्रंट व्यू में। VP से इंक्लाइन है तो टॉप व्यू में। ऐसे ही परपेंडिकुलर के केस में परपेंडिकुलर है तो दिखती भी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर टू HP तो फ्रंट व्यू में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू VP तो टॉप व्यू में परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट है, दूसरा व्यू भी देखना चाहिए, द सेकेंड व्यू विल बी द पॉइंट व्यू। आई होप आप ये सब कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे। ये बड़े सिंपल केसेस थे हमारे लाइन के, 5 केसेस जो बड़े सिंपल केसेस हैं। इसके बाद जो अगली लाइन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट विल बी प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू बोथ। और आप जानते हैं जब लाइन दोनों प्लेन से इंक्लाइन होती है, जब हमने पहले ही कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि लाइन की ट्रू लेंथ तभी दिखती है जब वो HP के किसी एक रेफरेंस प्लेन के पैरेलल हो या फिर उस पर कंटेन हो। तो सिंपल है, अगर लाइन दोनों प्लेन से इंक्लाइन होगी तो आपको ट्रू लेंथ दिखने वाली नहीं है। अगर दोनों प्लेन से इंक्लाइन है तो फ्रंट व्यू भी इंक्लाइन दिखेगा और टॉप व्यू भी इंक्लाइन दिखेगा। तो मुझे लगता है कि आई हैव sufficiently covered the overview of the topic। जो आपने लाइन में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं उनको फिर से करिए, रिवाइज करिए, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा भी हो तो आप लोगों को समझ में आएगा। लाइन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करिए। थैंक यू वेरी मच।